ओम नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर चौथा स्कंध 7वां अध्याय। दक्ष के यज्ञ का पुनः प्रवर्तित होना तथा वहां पर प्रकट हुए भगवान की स्तुति करना। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे प्रजेश, मैंने दक्ष आदि को दंड अवश्य दिया है, किंतु वह ऐसा कुछ नहीं है कि उसका निराकरण न हो सके। मैंने दक्ष को कह दिया है कि उनका मुख्य छाग सा हो जावे और उनका सिर भी जल गया है। भग देवता अपने यज्ञ भाग को मित्र देवता के नेत्र से देखें और पूषा देवता यजमान के दांत से केवल आटे का ही भोजन करें। इनके अतिरिक्त अन्य ऋत्विजों के अंग भंग अश्विनी कुमारों और पूषा देवता के हाथ से बनाए जाएं। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ ली गई है, उनके स्थान पर बकरे की दाढ़ी लगा दी जाए। शिव जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता गण भी प्रसन्न हो गए और बोले, हे शिव जी, आप भी हमारे साथ यज्ञ में चलें और इसे हम देवता गण आरंभ करेंगे। इसलिए अब इस यज्ञ का नाम देव यज्ञ होगा। इसके अनंतर शिव जी, ब्रह्मा जी और देवगण यज्ञ स्थल पर पहुंचे और समस्त कार्यों का संपादन उसी प्रकार फिर से किया जैसा शिव जी ने कहा। बकरे का सिर लगते ही दक्ष जी उठ खड़े हुए और शिव जी को सामने देखकर प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, हे भगवान, मैंने जो अपराध किया था उसके लिए दंड देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी दया की है। तत्वों के ज्ञान को न जानने के कारण मैंने देव सभा में आपके प्रति दुर्वचन कहा था। यह आपकी कृपा थी कि आपने मुझे नरक में नहीं भेजा। मैं अब प्रार्थना करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जावें। मैत्रेय जी कहते हैं, शिव जी को प्रसन्न कर दक्ष जी ने फिर उपाध्याय, ऋत्विज और अग्नियों सहित उस यज्ञ को आरंभ किया। गणों के संसर्ग से उत्पन्न दोष की शांति के लिए ऋत्विजों ने विष्णु जी के हेतु 3 कपाल वाले पुरोडाश का निर्माण किया और शुद्ध बुद्धि से विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी अपने देदीप्यमान आभूषणों से अलंकृत होकर गरुड़ पर बैठे यज्ञ स्थल में उपस्थित हो गए, जिन्हें देखकर समस्त देवताओं ने उठकर प्रणाम किया और उनकी अनेक प्रकार की स्तुति करने लगे। फिर दक्ष जी ने कहा, आप माया से परे हैं, फिर भी माया आपकी दासी का कार्य करती है। माया द्वारा आप मनुष्य रूप धारण करते हैं। यद्यपि आप राग द्वेष से अलग हैं। ऋत्विजों ने कहा, हे प्रभु, हम लोग तत्व ज्ञान नहीं जानते, और यदि जानते होते तो रुद्र जी का शाप भोगना ही क्यों पड़ता। वेद त्रयी द्वारा सिद्ध यज्ञ रूप में हम आपको जानते हैं। यज्ञों के इंद्र आदि देवता आदि देव रूप में आप ही प्रतिष्ठित हैं। इसी प्रकार सदस्यों ने और रुद्र जी, भृगु मुनि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, स्त्रियों, सिद्धों, यज्ञमानियों, लोकपालों, गंधर्वों, विद्याधरों और अग्नि आदि सब ने पृथक पृथक यज्ञ देव श्री विष्णु जी की अनेक प्रकार से स्तुति की। तब उन सब की स्तुतियों को सुनकर यज्ञेश भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। जब विद्वान दक्ष ने वीरभद्र से दूषित उस यज्ञ को फिर आरंभ किया तो सब देवताओं को उनका पृथक पृथक भाग मिला और यज्ञेश भगवान विष्णु जी अपना भाग पाकर तृप्त हो गए। तब उन्होंने यज्ञकर्ता दक्ष से कहा, हे ब्रह्मन, जैसे तुम मुझे संसार का कारण, आत्मा और ईश्वर समझते हो, वैसे ही ये शिव जी भी हैं। इनमें और मुझ में भेद करना मूर्खता है। जिसे मुझ में और शिव जी में अंतर नहीं ज्ञात होता, वह शांति पाता है। यह सुनकर दक्ष को बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने यज्ञ के पुरोडाश से दोनों देवताओं का समान रूप से सविधि पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ में सोम पीने वाले अन्य सभी देवताओं की भी उन्होंने पूजा की और यज्ञ समाप्त हुआ। ऋत्विजों सहित प्रजापति दक्ष ने अवभृत स्नान किया
जिससे अब उनमें अधर्म का कोई लेश न रहा। अब उन्होंने सब सिद्धियों को अपने कर्म से प्राप्त कर लिया। ऐसा समझकर यज्ञ में आए हुए सब देवता प्रसन्न हो स्वर्ग को चले गए। उधर सती जी अपना शरीर छोड़कर राजा हिमवान के घर उनकी स्त्री मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और वहां उनका पार्वती नाम पड़ा। वहां भी उन्होंने शिव जी को ही पति भाव से स्वीकार किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पवित्र, आयुर्बलदायक और आयुवर्धक है। जो भक्ति सहित शिव जी के इस चरित्र को सुनता अथवा कहता है, वह अपने तथा दूसरे के भी पाप को नाश कर देता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।